वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों, सहेली, सखी, बहन, जो भी आप मुझे समझें। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड बेबीज़। आज मेरी कहानी का पहला एपिसोड है जिसमें मैं आपको अपनी कहानी का पहला एपिसोड सुनाऊंगी। मेरे बचपन के, मेरा कौन सा गांव है, कहाँ मैं पैदा हुई, हम बचपन में कितने बहन भाई हैं, कितने रिलेटिव्स हैं हमारे गाँव में। तो मैं आज वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। इसलिए बुक्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं और आपसे बातें करते हैं। हाँ, तो मेरी कहानी शुरू होती है गांव से। मेरे गांव का नाम बडोली है। शायद पता नहीं आप में से कोई लोग जानते हैं नहीं, लेकिन बागपत को तो ज़रूर जानते होंगे। बागपत मेरठ ये यूपी में पड़ता है। मेरा गांव वहाँ पर है। और जो मेरे पापा हैं वो 3 भाई हैं। मेरे पापा, ताऊ जी, चाचा जी, 3 भाई हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा दादी जी अब नहीं है इस दुनिया में। उन दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। तो मेरे ताऊ जी जो है वो सबसे बड़े हैं। वैसी बात है, सबसे बड़े ही होंगे। उन उसके बाद मेरे पापा, फिर चाचा। मेरे ताऊ जी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने बीएससी की हुई है। अपने उस टाइम पे भी, जिस वक्त हम लोग पैदा हुए होंगे, पता नहीं उससे पहले ही कर ली होगी या फिर मैं बाद में पैदा होंगी, इतना एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने उस टाइम पे भी हिंदी मीडियम से की हुई है, लेकिन बीएससी की हुई है। मेरे पापा ने बीए की हुई है, हिंदी मीडियम से बीए की हुई है, लेकिन मेरे चाचा जी नहीं पढ़े हुए हैं। अब कोई ये तो नहीं कह सकता इसमें कि मेरे दादा दादी जी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2 भाई कैसे पढ़ते। हो सकता है कि मेरे चाचा जी का इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई में हर किसी का मन नहीं होता था। कुछ लोगों को लगने लगता था कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा बोझ है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, इतना रीज़न मुझे नहीं पता। अब आ जाते हैं वाइफ्स पर। जो मेरी ताई जी हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बहुत समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट है। मेरी मम्मी अपने टाइम पे भी, उस टाइम पे 10वीं पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जी सहारनपुर में रहती है। सहारनपुर में मतलब ननिहाल है मेरा, तो नाना जी ने उन्हें पढ़ा रखा है। मेरी चाची जी वो भी पढ़ी लिखी नहीं। हाँ, तो जो मेरी ताई जी हैं वो बेशक अनपढ़ है, लेकिन उनसे मिलकर ऐसा लगेगा नहीं। उन्होंने घर को बहुत अच्छे से संभाला और वो बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा कैप्चरिंग करती हैं चीज़ों को। जैसे मेरे ताऊ जी पढ़े लिखे थे, अगर कोई इंग्लिश में बातें भी वर्ड्स बोलते थे तो वो उनको कैप्चर कर लेती है, टिल डेट अभी तक भी है, और बहुत ही समझदार हैं। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, नाना जी ने उनको पढ़ाया था। अच्छा, जो मेरी चाची जी हैं वो भी पढ़ी लिखी नहीं है। अब पता नहीं रीज़न हो सकता है, और शायद आई थिंक 90s के जो हम लोग हैं और जो हमसे पहले के हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनमें तो ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ जनरेशन थी वो पढ़ी लिखी नहीं होते थे। लेकिन मेरी चाची जी भी बहुत अच्छी हैं, अभी अपना घर संभाल रही हैं। अब आती है बात बच्चों की। तो मेरे ताई जी के 3 बेटे हैं। मेरी मम्मी के हम 4 बहन भाई हैं और मेरी ताई जी के 2 बेटे हैं। हुआ यूँ कि जब मैं पैदा हुई होंगी, मैं घर में सबसे बड़ी बेटी थी मेरे पापा के। उसके बाद मेरी 2 बहनें हुई। तो उस टाइम पे बहुत कुछ ऐसा होता था कि ताई जी को भी बेटे हो गए हैं, चाची को भी बेटे हो गए हैं और मुझे बेटी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पेशल इस बात के लिए मम्मी को टॉर्चर किया जाता था पापा के थ्रू या दादी के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक मन में होती है ना बेटे की इच्छा, वो शायद कहीं ना कहीं होगी मन में। और वो वहाँ का, मैं तो आजकल देखो तो अभी भी हमारी सोसाइटी से पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ बेटा। कितनी लड़कियों का अबॉर्ट कर दिया जाता है पेट में चेकिंग करा के। और जब हम पैदा हुए उस टाइम पे तो ये बहुत आम था, बहुत ही ईजी होता था। तो मेरे पापा को भी कईयों ने मतलब बोला कि चेक करा लो, अगर बेटा है तो ठीक है, नहीं तो। बट मेरे पापा ने रिफ्यूज़ कर दिया, टोटली रिफ्यूज़। मेरे पापा ने कहा कि जो भी है वो मेरी औलाद है और मैं अपनी औलाद का हत्यारा नहीं बन सकता। दैट इज़ रियली वेरी बिग थॉट। मेरे पापा की हमेशा से ऐसी ही सोच रही है। उन्होंने कभी, अभी तक भी पापा हमारे उसमें कभी नहीं करते, कभी भेदभाव नहीं करते बॉय और गर्ल में, और उस वक्त भी नहीं किया। तो मैं घर की सबसे बड़ी। अब हम हो गए 4, 3 7 और 2 9 बहन भाई। अब एक घर में अगर 9 बच्चे होंगे तो सोचो शैतानी कितनी होती होगी। और उस टाइम का माहौल ऐसा था कि हमारे घर में तो क्या, हमारे आस पड़ोस में भी सब ऐसे करते थे, ज़्यादातर खेती बाड़ी ही करते थे। तो जो मेरे चाचा जी थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, मतलब पढ़े लिखे हैं नहीं अभी भी। तो मेरे चाचा जी तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो ज़्यादातर खेत में ही रहते थे उस वक्त। अब मेरे ताऊ जी तो पढ़े लिखे थे। उन्होंने उस वक्त
मतलब डॉक्टरी का एग्ज़ाम, जो एमबीबीएस का एग्ज़ाम आजकल तो नीट होता है, बट उस वक्त नीट तो नहीं था, लेकिन वो दिया था और क्लियर भी हो गया उनका। लेकिन क्या हुआ कि पैसे नहीं भर पाए मेरे दादाजी, तो ताऊ जी का कोर्स छुड़वाना पड़ा। तो मतलब उस बात की भी एक नाराज़गी थी ताऊ जी पे। और उसके बाद वो एमएससी की भी तैयारी, वो एमएससी की तैयारी में लग गए उस वक्त। मेरे पापा जी जो हैं, उनको क्या था कि वो खेत का काम नहीं कर पाते थे, उस वक्त भी नहीं कर पाते थे और अभी भी नहीं कर पाते। जैसे हर किसी के शरीर, बॉडी और फीचर अलग होते हैं। उन्होंने जो खेत में वो फावड़ा मारने वाली प्रोसेस होती है उसको कर लिया थोड़ी देर, तो छाले पड़ जाते थे, पापा को छाले पड़ जाते थे। इसलिए पापा ने क्या किया कि हमारे गाँव में बड़ौत बोला जाता है उसको, कस्बा, वहाँ पे तो अच्छी खासी सिटी वाला माहौल है, वहाँ पे बनिया के यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। तो जो बनिया होते हैं वो जल्दी से कि कोई उनकी लैंग्वेज को ना समझ सके, इसलिए वो एक कोड लैंग्वेज रखते थे। पापा ने हमें अभी भी बताया, पापा को तो अभी भी आती है वो लैंग्वेज, उसे मुंडी हिंदी बोलते हैं। लिटरली मैं तो नहीं समझ पाई कभी भी, लेकिन पापा को अभी भी आती है, क्योंकि पापा ने वहाँ पे 2-3 साल काम किया, तो पापा को आती है अच्छे से। वहीं पे पापा ने काम करने शुरू कर दिया, उससे कुछ पैसे जो मिलते हैं थे पापा को, तो वो दादी जी को देते थे। तो फिर दादी जी उनको फोर्स नहीं करती थी कि तुम खेत में चलो चलो कमाने के लिए। अब आती है बारी बहुओं की। तो देखो मेरी दादी बहुत स्मार्ट थी पहले से ही। दादी ने बोला कि किसी एक को अगर खेत में भेजा जाएगा तो बाकी में भैया लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कहेंगे मैं ही क्यों खेत में रहूँ। और पहले 3 जगह तो काम बटा रहता था, एक घर होता था, एक घेर बोलते थे हमारे गांव में तो, और अभी भी बोलते हैं, जहाँ पे भैंसे गायें होती है यूजली, और उनको रखा जाता है उनके घास वगैरह खाने के लिए। और जैसे रोड पे अब छोड़ते हैं ऐसे नहीं होता, वहाँ पे पर्टिकुलर बनता है, उनको ताज़ा ताज़ा घास डाला जाता है। अभी भी मेरे चाचा जी तो रखते हैं गाय भैंसे, तो उनके लिए एक की ड्यूटी वहाँ पर होती थी और एक को भेजा जाता था खेत में। तो मेरी दादी अल्टरनेट चलाती थी काम। तो अगर मेरी ताई जी की ड्यूटी घर पर होती थी तो मम्मी की ड्यूटी फिर घेर में और चाची जी की खेत में। फिर मम्मी की घर में, अब अल्टरनेट चलाने के लिए फिर अगली बार दादी चाची को घर पे रखने लगती थी, ताई जी घेर में चली जाती थी, मम्मी खेत में चली जाती थी। इस तरह तीनों का रोटेशन बांधा हुआ था, जैसे स्कूलों में रोटेशन होते हैं कि भाई लड़ाई है ना। अब जो घर में रहे उसे घर का सारा काम करना पड़े। अब 9 बहन भाई हम, उनको सबको नहलाना, सबको कपड़े पहनाना, सबको स्कूल भेजना, क्योंकि पढ़ाया हमको सब नहीं था। हमारे घर में पहले से ही एजुकेशन का माहौल था, पापा और ताऊ जी पढ़े लिखे हैं, तो माहौल एजुकेशन का था, वो अपने बच्चों को सबको एजुकेशन देते थे। हम सब स्कूल जाते थे, मैं जाती थी, मेरे ताऊ जी का बड़ा वाला बेटा और छोटे वाला, सबसे छोटा तो छोटा ही था, तो मतलब जो स्कूल जाने लायक एज में होते थे वो सब स्कूल जाते थे। उनको नहलाना धुलाना, उनका खाना बनाना, झाड़ू, मतलब झाड़ू लगाना, और पहले तो गोबर से लीपा जाता था, फर्श नहीं होते थे गाँव में इतना कि पोछे लगाए जाते थे, तो गोबर से लीपा जाता था, वो करना, और फिर खाना भी बनाना, और जो खेत में गया उनका सबका खाना देकर आना। अब वो खाना देकर आने की जिम्मेदारी घर के सबसे बड़े बच्चे की होती थी, तो ताऊ जी का बेटा बड़ा था, वो लेकर जाते थे, हम छोटे छोटे थे। फिर जब हम बड़े हो गए तो हम भी उनके साथ जाने लगे, मतलब 2 टाइम पे खाना लेके जाना, कि जैसे आजकल शाम की टी होती है, तो जब भी शाम को चाय बनती थी हम दादाजी की भी लेकर जाते थे। उस वक्त तो दादाजी भी थे ना, तो उनकी चाय लेकर बहुत, मतलब एक डब्बे भी लेकर जाते थे। स्टील के ऐसे स्पेसिफिक थर्मस तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन उसमें बहुत तेज़ी से भागे भागे जाते थे। कंपटीशन लगता था, क्योंकि दादाजी कहते थे जो जल्दी आएगा और गरम गरम चाय हमको देगा तो उसको टॉफ़ी मिलेगी। अब टॉफ़ी किसको पसंद नहीं है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी जाते थे। मतलब देखो कहीं पर भी इतनी ज़्यादा हमारा जो घर का माहौल था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिच था। काम करते थे, अपना लाते थे। और उस वक्त तो रोटी बनाना भी ऐसा, मम्मी ने हमें बताया है कि उस वक्त जो गेहूँ होता था उसे सुबह ही चक्की में ऐसे पीसा जाता था, और उसी से जो आटा निकलता था उसी से पूरे दिन की रोटियां बनाई जाती थी। मतलब फ्रेश आटा उसी दिन पीसा जाता था। आजकल देखो हम कितनी अलग अलग चीज़ें खाते हैं, उसमें कितनी मिलावट होती है। था तो नेचर अच्छा ही उस वक्त गाँव का, काम बहुत था, लेकिन कुछ मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आज का मॉडर्न बेकार है, वो अपनी जगह था, ये अपनी जगह है। हाँ, तो ऐसे ही वो फिर हांडी से दही निकाल लेना, तो हम बच्चे बड़े चालाक होते थे, सबकी प्लानिंग होती थी। गाँव में क्या होता था, तो सुबह का दूध को गर्म करने के रखने के लिए अलग से फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, तो जो सुबह का दूध है वो सारा सुबह के लिए एक मिट्टी की हांडी बोलते थे उसको, उसमें गर्म करके, और जो उपले होते हैं, राइट, उनको
गाँव में हमारे गोसे भी बोलते हैं, उपलों में उसको ऐसे बना के क्या बोलते हैं उसको, हाँ, झीना झीना ऐसे कुछ है, शायद क्लियर नहीं आ रहा मुझे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, तो उसमें लगा के और उसको हांडी को उस पर रख दिया जाता था ढक्कन से ढक के, तो वो अपने आप उबल उबल के धीरे 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 धीरे, और उसमें पूरी आग जलाई नहीं जाती थी, बेसिकली उसमें एक अंगारा डाल दिया जाता था कि वो धीरे धीरे, जैसे कोयले से आग नहीं होती है, धीरे 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 आग से वो पक जाता था। तो उसके ऊपर आ जाती थी हरी हरी मलाई, और हम सारे बच्चों की प्लानिंग कि मलाई खाई जाएगी। तो शाम को, क्योंकि जो खेत में जाते थे वो भी दोपहर के बाद ज़्यादा तेज़ धूप होती थी, तो घर आ जाते थे, नहा धो के खाना वाना खा के सो जाते थे। बच्चों को खाने डाले क्योंकि उनकी प्लानिंग तो है दूध में से मलाई खाने की। तो गाँव में उस वक्त बूरा वगैरह नहीं होती थी, जो आजकल वो पिसी हुई चीनी से पिसी हुई शुगर जो होती थी वो नहीं होती थी। घर में देसी गुड़ और शक्कर बनते थे। तो क्या करते थे हम लोग, सारे बहन भाई आते थे, धीरे धीरे उस शक्कर में उसकी मलाई डाल लेते थे, तो मलाई घी की जैसी लगती है, बहुत टेस्टी लगती थी, और सारे बांट के रोटियों के साथ खाते थे। क्योंकि हमारी जो भी ताई चाची दादी मम्मी जिसकी भी ड्यूटी घर पे उस वक्त होती थी, तो वो ज़्यादा रोटियां बना के रखते थे, क्योंकि देखो उस वक्त ब्रेक की चाय के टाइम पे बिस्किट खाना, रस खाना ये ज़्यादा आम नहीं था, सब कुछ घर का ही खाना खाया जाता था, तो उससे मिलाते थे और खा जाते थे रोटियों पे, और उसमें से हांडी में से दूध एक एक गिलास निकाला और खा लिया। ये हमारा इवनिंग का टी टाइम होता था। अब पता तो सबको रहता था कि मलाई हमने खाई है, लेकिन कोई हमें कुछ कहता नहीं था। मतलब थोड़ी बहुत डांट कभी ज़्यादा पड़ गई, किसी दिन ज़्यादा दूध पी लिया, बहुत ही कम दूध छोड़ा शाम को, तो फिर दादी गुस्सा करती थी कि दही किससे बनाएंगे, और दही नहीं बनेगी तो घी किससे बनाएंगे, क्योंकि पहले तो उससे मक्खन निकलेगा, और वो जो सुबह की रोटी बनती थी चूल्हे पे वो मक्खन से ही बनती थी। ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाला, रोटियों पे रखकर खाता था, रियली उसका स्वाद वो होता था जो आप बहुत मिस करते हैं। उसके बाद वो स्वाद कभी नहीं देखा। तो ऐसे ही खेलते रहते थे, हम लोगों को घर पे छोड़ के और सब खेत में चले जाते थे, मतलब खाना वाना देने के लिए या किसी रीज़न से। तो पहले मोहल्ले के सारे बच्चे एक साथ खेला करते थे। घर होते थे तो घर पे बड़ी बड़ी दीवारें नहीं होती थी, एक छोटी छोटी दीवारें होती थी, और एक दूसरे के घर में जाके सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के एक दूसरे के साथ बातें करते करते हम खूब खेला करते थे। तो ऐसा हमारा बचपन था। बहुत मज़ा भी करते थे। स्कूल से आते थे तो जो घर पे रुकी थी, जिस दिन ताई हो, चाची हो, मम्मी, जिसकी भी ड्यूटी वो उस दिन की, तो उसका काम होता कि सारे बच्चों को, उस वक्त हमारे पास कॉपियाँ नहीं होती थी, मतलब किताबें खरीदी जाती थी तो बहुत लिमिटेड, हम लोग तख्तियाँ यूज़ करते थे। तख्तियों पे लिखा, ब्लैक जो काली स्याही होती है उसे पोता, वो स्याही भी क्या, जो हम चूल्हे पे तवा रखते थे तो लकड़ी की उससे काला काला हो जाता था, काली आंच लग जाती थी, उससे अपनी तख्ती को पोतते थे। पोतना मतलब उसे तख्ती को काला करते थे। फिर जब वो सूख जाती थी तो जो सूखी शीशी होती है ना, कांच की सूखी शीशी से उसको रगड़ते थे, तो जो वो एक्स्ट्रा काला काला होता था वो उतर जाता था। और फिर खड़िया, खड़िया को भिगा के छोटी डब्बी में रखते थे और उसमें कलम से लिखते थे। मैंने लिखा है कलम से, मैंने कलम वाली लाइट चाहिए, और उससे बहुत सुंदर सुंदर अक्षर बनाते थे स्कूल में जाने के लिए। तो शाम को हमारी ड्यूटी होती थी कि जो भी पढ़ा है उस दिन वो बताया जाएगा। तो वो ड्यूटी लगती थी मम्मी की, क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखी थी, ताई जी बोलती थी कि मैं बाकी काम करती हूँ जब तक इनको संभालो। तो हम सारे उसको अच्छे अच्छे सुंदर बनाते थे और फिर उसको पढ़ाते थे, उसे लिख कर दिखाते थे। और स्लेट होती थी घर पे, प्रैक्टिस के लिए स्लेट होती थी, स्लेट में चौक आती थी छोटी छोटी, उससे लिखते थे और उसको प्रैक्टिस करके बताते थे कि हमने ये सीखा है, आज ये बता, और कल के स्कूल के जाने के लिए अपनी तख्ती को पोत देते थे। वो सबकी ड्यूटी होती थी। और जो छोटे वाला होता था, मतलब जो भी होता है, एक होता है कि मैं ताऊ जी का बेटा जैसे बड़ा हो गया था, वो थर्ड और फोर्थ में पहुंच चुका था और मैं फर्स्ट में ही थी, तो मैं तो बना ले अपनी पोत लेती। एक वो केजी वाला सिस्टम होता है, उस टाइम पे भी होता था, लेकिन उसे केजी नहीं बोलते थे, उन्हें बोलते थे कि चलो ऐसे ही बैठ जाएगा, वो भी थोड़ा सीख लिया। उनकी फिर चाची मम्मी ताई में से कोई तख्ती को पोता था। तो ये हमारी यहाँ की पढ़ाई वाली कहानी थी, जिसमें हमने बहुत मस्ती करते थे, खूब खेल कूद करते थे, क्योंकि ज़्यादा काम होता नहीं था कि बच्चों की जिम्मेदारियाँ हम लोगों को कम थी। थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह ऊपर से ले आए, कुछ ये कर दिया। तो आज की कहानी मेरे ख्याल से मुझे यहीं पे रोकनी पड़ेगी। बाकी अगली कहानी में मैं आपको बताती हूँ कि क्या ऐसा हुआ था कि मुझे अपने गांव से अपनी बुआ के यहाँ जाना पड़ा। क्या ऐसा हुआ था कि बुआ की बेटी मुझे वहाँ से लेके चली गई। ये आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बुक्स एंड बेबीज़ की, जहाँ पे मैं अपनी कहानी को इससे आगे बढ़ाऊँगी। और चलने से पहले एक बात बताना चाहूँगी जो कि मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, बुक्स इन वन हैंड, बेबी इज़ अनदर, एंड ड्रीम इन माई हार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नमस्कार।